मीटिंग बुलाई गई क्योंकि जो भी सख्त कदम उठाया जाएगा भारत की ओर से उसको लेकर भी जानकारी दी जाएगी। और अब आपको हम फिर से बताते हैं कि सिंधु ट्रीटी दरअसल क्या है और उसका कितना बड़ा प्रभाव होगा रद्द होने के बाद पाकिस्तान पर। देखिए, The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. मेरे बेटे को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भाई, तो प्लीज भगवान के लिए बचा लो। मंगलवार को पहलगाम में आतंकवादियों ने आतंक का जो नंगा नाच किया, उसके बाद भारत एक्शन में है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए सिंधु नदी जल संधि पर रोक लगा दी है। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद पर प्रभावी रूप से रोक नहीं लगाता है, वो सिंधु जल संधि को जारी नहीं रखेगा। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. भारत ने साफ कर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ इस संधि को अब नहीं ढोएगा। इससे पहले भी मोदी सरकार ने सिंधु जल संधि की समीक्षा की बात कही थी, जिससे पाकिस्तान बिलबिला उठा था। लेकिन इस फैसले से पाकिस्तान की बर्बादी अब तय मानी जा रही है, क्योंकि संधि के तहत उसे भारत से पानी मिलता है। वैसे तो पहलगाम आतंकी हमले पर जवाबी कार्रवाई करते हुए मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं, लेकिन तमाम फैसलों में एक बड़ा फैसला भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के इस फैसले का सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब को लगने वाला है। पंजाब पूरी तरह से कृषि पर आधारित है और पंजाब पर इसका भारी असर होगा। पाकिस्तान के लाहौर, कराची और इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों और गांवों में नहरों के जरिए जल आपूर्ति के लिए सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही पाकिस्तान ने नदियों पर कई बांध और जल विद्युत परियोजनाएं बना रखी हैं। इसमें झेलम नदी पर मंगला डैम और सिंधु नदी पर बना तरबेला डैम पर बने हाइड्रो पावर यूनिट से पाकिस्तान अपने लिए बिजली पैदा करता है। इसके अलावा फैक्ट्रियों और औद्योगिक इकाइयों में भी इन नदियों के पानी का उपयोग कूलिंग, प्रोसेसिंग जैसे काम के लिए किया जाता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिंधु जल समझौता निलंबित होने से पाकिस्तान की कमर तो टूट ही जाएगी, साथ ही पाकिस्तान की पहले से धराशायी अर्थव्यवस्था पर भी करारा झटका लगेगा। मैं समझता हूँ कल जो भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार ने जो फैसला लिया है बहुत अहम है। ये वो कदम है जो पाकिस्तान को असली में हर्ट करेगा। पाकिस्तान की बिजली अफेक्ट होगी, जो बिजली की प्रोडक्शन होती है, इरिगेशन अफेक्ट होगा, वहां की खेती बाड़ी अफेक्ट होगी, लोगों को पीने की किल्लत महसूस होगी। उसका असर लेकिन इमीडिएटली नहीं दिखेगा, थोड़ा टाइम लगता है। और पानी रोकने के लिए भी भारत को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा कदम है। और उसके साथ साथ जो बाकी फैसले लिए गए, अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया, जो जितने भी पाकिस्तानी भारत में हैं उनका वीजा कैंसिल किया और उनको 48 घंटे का टाइम दिया यहाँ से भारत छोड़ो करने के लिए। चौथा, जो एम्बेसी पहले ही कम स्टाफ की थी, जहां 110 से शायद 55 किए थे, अब उस 55 को भी कम करके 30 कर दिया गया स्टाफ को, टोटल स्ट्रेंथ। दरअसल सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इस समझौते पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में विश्व बैंक ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। इसका मकसद था कि दोनों देशों के बीच सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी का बंटवारा हो सके। इस समझौते के तहत 6 नदियों को 2 हिस्सों में बांटा गया था। इस संधि के तहत भारत को 3 पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलुज का पानी मिलता है, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों चिनाब, झेलम और सिंधु का पानी मिलता है। भारत और पाकिस्तान इस पानी का इस्तेमाल हाइड्रो पावर और सिंचाई जैसे घरेलू उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। समझौतों के मुताबिक भारत विविध उद्देश्यों के लिए पश्चिमी नदियों पर भी 3.6 मिलियन एकड़ फुट पानी स्टोर कर सकता है। दरअसल सिंधु समझौते के तहत पश्चिमी नदियों में सिंधु, चिनाब और झेलम शामिल थी।
और इनका पानी मुख्य रूप से पाकिस्तान को मिला। पाकिस्तान सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों के पानी का इस्तेमाल मुख्य तौर पर खेती, पीने के पानी के लिए, हाइड्रो पावर, औद्योगिक उपयोग, मछली पालन और नौवहन और परिवहन के लिए करता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है और सिंधु बेसिन इसकी जीवन रेखा है। इन नदियों के पानी से मुख्य तौर पर पंजाब और सिंध प्रांतों में सिंचाई की जाती है। इन प्रांतों में होने वाली गेहूं, चावल, कपास, गन्ना जैसी फसलें इन नदियों पर ही निर्भर हैं। ऐसे में सिंधु समझौता को निलंबित करने के फैसले से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन असल सवाल है कि क्या भारत सिंधु नदी के पानी को रोक सकता है? कॉन्सिक्वेंसेस तो अब अभी कहना इस समय शायद नहीं संभव हो पाएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हम क्या क्या करने जा रहे हैं। जहां तक मैं जानता हूं, हमारा जो देश है, भारत देश है, वो एक जिम्मेदार देश है। वो कोई भी ऐसा काम कभी भी नहीं करेगा कि जिससे कि किसी देश को नुकसान पहुंचाएं हम या ये करें। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम अपना अधिकार का उपयोग करें। उस अधिकार के उपयोग में पाकिस्तान की जो राजनीति थी वो आड़े आ रही थी, तो वो चीज हम हटा के अपना अधिकार का उपयोग कर ही रहे हैं। और बाकी उसके चलते अगर जो पाकिस्तान को लगता है कि उनके जो जो चीज उनको मिलती आ रही थी, अगर अब उसके ऊपर रोक लग रही है, तो ये उनकी समस्या है, ये हमारी नहीं है। हम अपनी तरफ से केवल अपने अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं, जो कि हमारा वैध अधिकार है। इन सबके बीच सिंधु जल संधि को स्थगित करने के फैसले की पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चर्चा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इसाक डार ने पाकिस्तानी मीडिया से कहा है कि भारत इस तरह से एक तरफा फैसला नहीं कर सकता है। उधर भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने पाकिस्तानी मीडिया से कहा है कि अगर पानी नहीं बहेगा तो खून ही बहाना होगा। सिंधु जल संधि पर भारत एक तरफा फैसला नहीं ले सकता। अभी भारत ने इसे स्थगित किया है। बड़ी सच्चाई यह है कि भारत ने स्थगित करने का फैसला कर लिया है, लेकिन उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी बंद कर सके। हमें वर्ल्ड बैंक को लिखना चाहिए, क्योंकि वही इसकी गारंटी देता है। राजनयिक संबंध को लेकर फैसले पर जैसे को तैसा जवाब दिया जा सकता है। अगर सर्वाइवल की बात आ जाएगी और पानी नहीं बहेगा तो खून ही बहाना होगा। अब्दुल बासित की माने तो पानी रोकने के लिए भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बासित ने ये भी कहा कि चीन भी इस मामले में पाकिस्तान की मदद कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। तो भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है, पाकिस्तान को सख्त मैसेज दिया है। आशंका जताई जा रही कि मोदी सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि झेलम और चिनाब नदी का पानी अगर भारत सरकार ने डाइवर्ट कर दिया या रोक दिया तो फिर पाकिस्तान में सूखे की स्थिति बन सकती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस संधि के पक्ष में भारत नहीं था, क्योंकि इस संधि के तहत 80% पानी पाकिस्तान को जाता था। लेकिन क्या सिंधु नदी के पानी को डाइवर्ट या रोक पाना आसान होगा? लाइफ टाइम संवाददाता ने इसी विषय पर रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव कटोच से बातचीत की है और उन्होंने क्या कुछ बताया है, आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान हिल चुका है। अभी देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी में वर्ल्ड बैंक का भी हाथ है, क्योंकि वो इसको उसकी गारंटी दी थी उसने, तो वो भी एक हिस्सेदार है। तो इसलिए लोग सोचते थे कि ये रद्द नहीं हो सकती है। लेकिन ये इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि इंडस वाटर ट्रीटी हमने पाकिस्तान के साथ की थी, जो हम एक सिविलाइज स्टेट समझते थे। अब वो टेररिस्ट स्टेट बन गया है। तो इसलिए ये जो वर्डिंग जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने, मिश्री साहब ने जो शब्द इस्तेमाल किया है, वो मैं समझता हूँ बहुत करेक्ट स्टेप है। उन्होंने कहा जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट देता है तब तक ये रद्द रहेगी। अगर वो 10 साल लगेंगे 10 साल सही, 100 साल लगेंगे 100 साल रही, 1 साल लगेगा या 6 महीने में अगर पाकिस्तान अपना रवैया बदली कर दे, हम भी अपना कर लेंगे। तो ये कंटिजेंट है। तो पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कदमों का ऐलान किया। सिंधु जल समझौते को भारत ने रद्द कर दिया तो पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा भी रद्द हुआ। इसके साथ ही वाघा बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने आज कई कदमों का ऐलान भी किया है। आपको बताते हैं किस तरह से पाकिस्तान में इस वक्त खलबली देखी जा रही है और पाकिस्तान डरा हुआ है। सिंधु जल समझौता भारत ने रद्द किया है, ये हम आपको बता रहे हैं। और उसके साथ ही
किस तरह से भारत की ओर से और भी कदम उठाए गए हैं वो भी आप जानिए। पानी रोकना युद्ध की तरह ये कहा गया है पाकिस्तान की ओर से, क्योंकि सिंधु जल समझौते को जब भारत ने रद्द किया है तो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान पर और जरूर उसे इसका नुकसान होगा, और इसीलिए उसका ये कहना है कि ऐसा होता है तो ये युद्ध जैसी स्थिति होगी। वहीं भारतीयों के सभी सार्क वीजा रद्द कर दिए पाकिस्तान ने, क्योंकि इससे पहले भारत की ओर से कदम उठाया गया था। तमाम जो पाकिस्तानी भारत में है 48 घंटे का उन्हें अल्टीमेटम दिया गया कि वो वापस लौटे, और आज अटारी बॉर्डर से वो तस्वीरें भी सामने आई जब पाकिस्तानी नागरिक वापस वतन लौटते हुए नजर आए। इसके अलावा कई सख्तियां जो भारत की ओर से की गई हैं हम आपको बता रहे हैं कि करके। इससे पहले हमने आपको बताया कि किस तरह से सिंधु वाटर ट्रीटी जो की गई थी उसको खत्म किया गया है, और उसी को लेकर पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि युद्ध जैसे हालात हैं। इसके अलावा वीज़ा रद्द किया गया है, और भी कई महत्वपूर्ण कदम भारत की ओर से उठाए गए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि भारत किस लहजे में पाकिस्तान को जवाब दे रहा है, और एक एक करके डिप्लोमेटिक तरीके से, आर्थिक तरीके से, और आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में और भी कदम सख्ती से भारत की ओर से उठाए जाएंगे। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसलों का ऐलान कर दिया है, जिसमें सिंधु जल समझौता स्थगित करना पाकिस्तान पर बड़ी चोट है, तो वहीं अटारी वाघा के चेक पोस्ट को बंद करना का जो फैसला हुआ है वो भी कई मायनों में पाकिस्तान को आर्थिक चोट पहुंचाने का जरिया माना जा रहा है। आखिर भारत के किन फैसलों से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। पहलगाम हमले के बाद भारत एक्शन में है। बिहार की धरती से पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों और उनके आकाओं को खुली चेतावनी दी है। बिहार के मधुबनी जिले में आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हजारों लोगों से कुछ पल का मौन रखने को कहा, और फिर कहा कि इस हमले में शामिल आतंकियों और साजिशकर्ताओं को उनकी सोच से भी बड़ी सजा दी जाएगी। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम में आतंकवादी हमले को लेकर पीएम मोदी की ये पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया है, लेकिन इससे पहले बुधवार रात को सीसीएस की करीब 2.5 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली बैठक के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट मीटिंग यानी कि सीसीएस में 5 बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजित डोभाल समेत कई ऑफिसर मौजूद रहे। इस बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ सरकार ने जो 5 बड़े फैसले लिए, उसमें पहला बड़ा फैसला सिंधु जल संधि को स्थगित करना है। अटारी वाघा चेक पोस्ट को तुरंत बंद करने का है। तीसरा फैसला पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत में एंट्री की इजाजत अब नहीं होगी, और SVES वीजा पर पहले से भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को अगले 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ना होगा। चौथा फैसला दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा और सैन्य सलाहकारों को 1 सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। पांचवा फैसला दोनों उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 करने का फैसला लिया गया। अब आपको ये भी दिखाते हैं कि भारत के इन फैसलों का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। पहले समझिए अटारी चेक पोस्ट बंद होने से क्या होगा। भारत के इस फैसले से अब दोनों देशों के बीच आवाजाही पूरी तरह से बंद होगी।
अब तक भारत से जो छोटे छोटे सामानों की आवाजाही होती थी वो भी पूरी तरह बंद हो जाएगी। इससे पाकिस्तान के छोटे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान होगा। अटारी चेक पोस्ट बंद होने से पाकिस्तान के आयात निर्यात में कमी आएगी। एक्सपर्ट के मुताबिक करीब 4000 करोड़ का कारोबार इससे बाधित हो जाएगा और छोटे पाकिस्तानी कारोबारियों की कमर टूट जाएगी। हालांकि दोनों देशों में द्विपक्षीय व्यापार बंद है, लेकिन दोनों देशों के बीच छोटे मोटे सामानों का लेन देन होता है, मगर अब इस पर भी लगाम लगेगी। इस बीच भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने कहा है कि जब पठानकोट हुआ था तो मैं भारत का उच्चायुक्त था, तभी उरी भी हुआ था। मेरा अनुभव है कि हमें पैनिक में नहीं आना है। वाघा बॉर्डर अफगानिस्तान के लिए खुला था, इससे अफगानिस्तान में भारत निर्यात करता था। अब देखना होगा कि क्या अफगानिस्तान में भी भारत सामान भेजना बंद कर देगा। भारत ने सार्क वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों की भारत में एंट्री को भी रोक दी है। इससे भारत में इलाज कराने आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को अब सस्ता इलाज नहीं मिल पाएगा। पाकिस्तान के कई लोगों की रिश्तेदारी भारत में है, लेकिन SVES वीजा पर रोक होने से अब पाकिस्तानी नागरिक रिश्तेदार बनकर भारत नहीं आ सकेंगे। ये पाकिस्तान से हर तरीके का संबंध तोड़ने की तैयारी है। हमारी सरकार ने कुछ स्टेप लिए हैं, जैसे कि वाघा के ऊपर जो आना जाना है वो सस्पेंड बंद कर दिया गया। वीजा जो सार्क के नीचे अभी भी दिए जा रहे थे उनको खत्म कर दिया गया, और कुछ हमारे जो ऑफिशियल रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में थे उनको निकाला जाएगा, वो विड्रॉ हो रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण और सांकेतिक है, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया। जो ट्रीटी 3.5 लड़ाइयों में कायम रही उसको आज सस्पेंड कर दिया गया। तो उसका एक ऐसा तो नहीं है इमीडिएट इफेक्ट होगा, लेकिन उसका इफेक्ट होगा जरूर। देखिए, अति सर्वदा वर्जयित, ये पाकिस्तान ने अति करी तो इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा, वो तो होगा ही। भारत ने नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात एडवाइजर्स को भी 1 सप्ताह के अंदर भारत छोड़ने को कहा है। वहीं पाकिस्तान से भारत ने अपने सलाहकार भी बुला लिए हैं। सरकार के इस कदम से दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की बातचीत और संपर्क पूरी तरह से अब बंद हो जाएंगे। और तो और दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा और सैन्य स्टाफ घटाने से पाकिस्तान की कूटनीति को बड़ा झटका लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। पहलगाम हमले के बाद भारत के कड़े फैसलों के जवाब में पाकिस्तान की